ओके भाई भाई, तो चलो यार आज फिर से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी गैप हो गया। मतलब ऐसा था, आज के वीडियो में अपने पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पार्ट है चार्जेस के ड्यू टू ग्राफ वगैरह वो ऑलमोस्ट कवर करने वाले। फिर अपने डाइपोल्स पे बात करेंगे, उसके फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए रैंडम पॉइंट एनीवेयर बाय द डाइपोल्स, ठीक है। फिर गॉस लॉ पे बात करेंगे, सॉलिड एंगल्स पे बात करेंगे, एंड जितना भी टॉपिक्स बच जाता है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आर। अपने रेडियस पे, मतलब रेडियस डिस्टेंस पे क्या डिपेंड कर रहा है? दो चार्जेस का अरेंजमेंट। जैसे अपने देखे थे यहाँ पे प्लस चार्ज हो, ओके, एंड यहाँ पर भी प्लस चार्ज हो। सपोज ये Q1 है, दिस वन इज Q2। तो दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस तरह से वेरी कर रहा होगा अपने ग्राफिकली देखेंगे, है ना। सपोज इफ़ Q1 चार्ज इज ग्रेटर देन Q2, दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, इसके कारण भी निकल लिया होगा, इसके कारण भी निकल लिया होगा, है ना। अब ये पेजेस आया कहाँ भाई? ये पेज आया है प्रैक्टिकल के पेजेस कॉपी से। लास्ट पेज जो बच जाता है फाड़ लिया गया, कुछ यूज आ गया, कुछ यू काम आ जाए, तो मेरा तो काम आ गया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो अपने इस पे बात कर रहे थे चार्ज 1 एंड चार्ज 2, दो चार्जेस हैं। तो देखो यार, जब भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नल पॉइंट लिखोगे तो इस पॉइंट में कहीं ना कहीं आएगा। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा चार्ज से, चार्ज 1 से चार्ज 2 से, वो कैलकुलेशन से मिलेगा। तो इफ़ चार्ज 1 इज ग्रेटर देन वो दूर पे कहीं जा कर के नल पॉइंट बनाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपनसेट करने के लिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको कहीं ना कहीं चार्ज 1 से दूर जाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर्स एंड वीडियोस, ठीक है, इलस्ट्रेशन वीडियोस। इसका चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, सो ठीक है यार। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ये तूने सपोज रेफरेंस के लिए ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लिया, ठीक है। तो इस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा कहीं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और रेडियस काफ़ी छोटा होगा इस पॉइंट में, नियरर टू चार्ज। तो अपने अज्यूम करते हैं कि नॉट इन्फिनिटी बट तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए ये जा रहा है किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो इस जगह पे पॉजिटिव होगा और काफ़ी बड़ा अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये पॉजिटिव की तरफ भाग रहा होगा, इसलिए अपने प्लस की तरफ लेंगे और ये धीरे 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 कम होते चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे टच कर गया एक्स एक्सिस, ये ऐसे करके भागते चला जाएगा, टच नहीं करेगा भाई कि इन्फिनिटी में जाके वो जीरो होगा, तो इन्फिनिटी जाके कहीं टच कर रहा होगा, ठीक है। अब अपने इधर बात कर ले। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस नेगेटिव एक्स में जा रहा है, तो अपने अगेन नेगेटिव में लेंगे और नेगेटिव से अपने काउंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगेन चार्ज, दिस इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2, ठीक है। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी में भाग रहा होगा, तो अपने यहाँ पे अगेन पॉजिटिव इन्फिनिटी स्टार्ट होगा। एंड देखो, ये चार्ज 1 था, और चार्ज 1 के कारण जो नल पॉइंट, दोनों के कारण नल पॉइंट जो जनरेट हो रहा था वो कहीं ना कहीं सपोज ये एक्स डिस्टेंस में हो रहा था जो कि चार्ज 1 से है। तो ये चार्ज 1 से एक्स डिस्टेंस में एक्स एक्सिस को कट करेगा। बोलो क्यों भाई साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, सिंपल कोई भी फंक्शन होता है वो वाई जीरो देता है, या रेंज मतलब वो वाई को जीरो देता है, कहीं भी देता होगा, तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी तो वो वाई जीरो देगा। तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस जो होगा वो एक्स होगा चार्ज 1 से, ठीक है। एंड सिमिलरली जब तुम इस पोर्शन के लिए बात करोगे तो माइनस में भाग रहा होगा अगेन। जब ये माइनस में भाग रहा होगा तो भाई यहाँ से स्टार्ट करेगा, और Q2 बाय आर, और आर काफ़ी छोटा, अपने नियरर टू सरफेस ऑफ चार्ज पे बात कर रहे थे, माइनस इन्फिनिटी में भागेगा और सिमिलरली ऐसे करके चिपक जाएगा इन्फिनिटी में जा करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम होगा इसके लिए कुछ इस टाइप का, ठीक है। नाउ अपने बात करते हैं, दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्जेस था, दोनों का दोनों अपने नेगेटिव में भी बात करते हैं, फिर अपने प्लस माइनस पे बात करेंगे, फिर अपने डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स पे बात करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अल्टीमेटली अपने कुछ फंक्शंस पे बात करेंगे कि रेंडम पॉइंट में रेंडम केस में क्या हो जाएगा, ठीक है यार। ये था केस नंबर 1, ठीक है। नाउ केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जहाँ पे दोनों का दोनों नेगेटिव है, दोनों का दोनों नेगेटिव मतलब नल्ले,
दोनों मस्त, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें घुस रहा होगा ऐसे करके, ठीक है। नेगेटिव में तो आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी आ रहा होगा, इसमें भी आ रहा होगा। तो अपने काफ़ी नियर टू चार्ज बारे बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इस पॉइंट हमारा बात कर रहा हूँ, इस सेक्शन में हमारा बात करूँ, इस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। इस सेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव में जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होगा और काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा नियर टू सरफेस ऑफ चार्ज, और ये भागेगा फिर जीरो की तरफ, ठीक है। फिर अगेन इस साइड के बारे में बात करो तो इस साइड में प्लस पॉजिटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये। अगेन अगर इसे चार्ज वन बोल लो, इसे तुम चार्ज टू बोल लो। सिमिलरली अगर चार्ज वन का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन चार्ज टू का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो क्या होगा, सिमिलरली कहीं ना कहीं एक्स डिस्टेंस मिलेगा चार्ज वन से, जहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा तेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स के साइड है। तो भाई अगेन यहाँ से स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी, अपने अज्यूम कर रहे हैं बिकॉज काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है जब सरफेस ऑफ चार्ज पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, ठीक है। और ये एक्स डिस्टेंस में कहीं ना कहीं आ गएगा, ऐसे करके, ठीक है। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा। एंड फिर इस पोर्शन में बारे बात करोगे, ये पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी प्लस एक्स में जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा एंड ये कुछ ऐसे भागेगा। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम होता है। आपने फिर डिस्कस करते हैं आगे वाले को। हाँ, तो कितना करेंसी पेपर है, मस्त, ठीक है। अपने नेक्स्ट बार बात करते हैं यार नेगेटिव पॉजिटिव पे, ठीक है। सपोज ये नेगेटिव है एंड ये है पॉजिटिव, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रहा होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल लिया होगा। तो अगर अगर क्या करा जाए, अगर ये चार्ज वन है एंड ये चार्ज टू है और चार्ज टू का मैग्नीट्यूड बड़ो है चार्ज वन से, ठीक है, तो जो नल पॉइंट आएगा वो चार्ज वन के साइड आएगा और ये वो कहीं एक्स डिस्टेंस में होगा, ठीक है। ठीक है, वो चार्ज छोटा का साइड होगा और उधर को कहीं होगा। तो अपने एक सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं, ये चार्ज वन है, ये चार्ज टू है, ठीक है यार। तो अपने स्टार्ट कहाँ से करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इसमें घुसेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली फिर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रहा होगा, इस अबे चुल्लू ऐसे गिर रहा होगा, हाँ। एंड ये नेगेटिव है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डेफिनेटली, और यहाँ पे कहीं ना कहीं नल पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में जीरो होगा। और तेरे को यहाँ पे दिख रहा होगा ये है थीटा वन, ये है थीटा टू, दोनों एंगल सेम नहीं है बिकॉज चार्जेस डिफरेंट है। तो इस पे भी अपने आगे बात करेंगे फ्लक्स के कंसेप्ट से कि चार्जेस पे क्या रिलेशन होता है, थीटा पे क्या रिलेशन होता है। अपने सॉलिड एंगल को यूज करके फिर फ्लक्स को यूज करके रिलेशन फाइंड करेंगे चार्जेस और थीटा पे, कि जब चार्ज बड़ा होगा तो थीटा छोटा होगा या थीटा बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो दोनों का थीटा सिमेट्रिकल होगा, ये जरूरी नहीं है। थीटा कुछ भी हो सकता है, चार्जेस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आ गया इस टाइप का। अपने फिर इसको कन्वर्ट करते हैं अपने ई वर्सेस आर वाले ग्राफ में, ठीक है। तो देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में इधर आ रहा होगा और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो रहा होगा, है ना। इस सेक्शन में, इस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर भाग रहा होगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इधर भाग रहा होगा। तो मतलब नल पॉइंट आने का प्रोबेबिलिटी, मतलब चांसेस नॉट प्रोबेबिलिटी, ये इस साइड में है, ठीक है, इस सेक्शन में।
और फिर जब तुम इधर बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा होगा पॉजिटिव के कारण, और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली एड अप हो रहा है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रहा होगा इधर, एंड इसके कारण जो है इधर भाग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा इधर। ठीक है, गलती तो कर रहे हैं, मस्त गलती कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड गया इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया इधर। ठीक है, इस सेक्शन के कारण, इस सेक्शन में आया इलेक्ट्रिक फील्ड इसका खुद का इधर, और इसका भी हुआ एडअप। ठीक है ना, इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड गया इधर, एंड इसका जाएगा इस साइड में। ठीक है, तो इस पॉइंट, इस सेक्शन का जो डायरेक्शन है वो प्लस इन्फिनिटी के साइड है, इधर से स्टार्ट होगा और ये धीरे 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 टच करेगा एक्स एक्सिस को। इस सेक्शन का बारे में बात करो तो नल पॉइंट तो कहीं नहीं आ रहा है। तो देखो यार, जब भी कोई वेरिएशन होता है तो कहीं ना कहीं मिनिमा मिलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मिनिमा मिलता है। इस पॉइंट में अपने ऑब्वियसली सरफेस ऑफ चार्ज पे इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये भाग रहा है कहाँ, प्लस माइनस इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर का जो सेक्शन है यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड घुस ही रहा है, अंदर ही जा रहा है, अंदर ही जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस ऑफ चार्ज पे ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, नेगेटिव ही होगा। अगर तुम इसे रेसिप्रोकल कर दोगे चार्जेस को तो फिर इसका जो ग्राफ है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अपने अभी तो फंक्शन नहीं लिखे हैं अपने कि किस जगह पे मिनिमा होगा किस जगह पे मैक्सिमा होगा, तो बस अपने सिंपल ऐसे कर दो। फिर भी ठीक है, अपने तो भी ऐसे चल रहे हैं। फिर अपने भाई डिपेंड करेगा कि ये चार्ज वन अगर था, ये चार्ज टू अगर था, तो उससे वो मिनिमा पॉइंट कितना डिस्टेंस में आ रहा है। अगर अपने इसे मिनिमा अज्यूम कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस को काफ़ी नीचे टच कर रहा है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट में काफ़ी कम होगा। ठीक है, जब कम होगा तो यही इसका मिनिमा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अपने ये भी डिफाइन करेंगे, ग्राफ ऐसे जाएगा या फिर तो ग्राफ ऐसे करके ऊपर आएगा, या फिर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके ग्राफ ऐसे करके ऐसे आएगा। तो काफ़ी केसेस है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा, मिनिमा किस पॉइंट में आएगा। ठीक है, अपने फिर अगेन इस सेक्शन का बारे बात करें तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रहा है कहाँ, पॉजिटिव में ही जा रहा है यार, पॉजिटिव में जा रहा है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन नल पॉइंट वो इधर ही कहीं आ रहा है। नल पॉइंट इधर ही आ रहा है, नल पॉइंट आ रहा है मतलब एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं ये कट करेगा, एंड कट करके फिर ये आराम से मस्त निकल लेगा कहाँ, पैरेलल, और कहीं इन्फिनिटी में जाके फिर कहीं टच उच कर देगा। इन्फिनिटी आके टच उच करेगा वो अलग बात है, लेकिन सामने टच उच नहीं करना चाहिए, फिर बात बिगड़ जाएगा, है ना। तो इस तरह का फंक्शन हो सकता है, एक ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा। फिर अपने भी इसका फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो चलो, तो देखो ये चार्ज वन था, ये चार्ज टू था, ये नेगेटिवली था, ये पॉजिटिवली था। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कहीं ना कहीं इधर को आ रहा था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में इधर ही आ रहा था, तो इस पॉइंट में ऐड हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अपने क्या फाइंड, अबे एक्स तो फाइंड हो ही जाता ना फर्स्ट वाले सेक्शन से, फर्स्ट वाले इलस्ट्रेशन से, कि किधर नल पॉइंट आएगा, नल पॉइंट तो आ ही जाता। ठीक है, लेकिन अपने फाइंड कर रहे हैं मिनिमा, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज अगर ये E1 है तो E1 आ जाएगा, ये भी जुड़ रहा है, ये अगर E2 है तो ये E2 जुड़ रहा है, इज इक्वल्स टू ई नेट। ठीक है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ रहा है। सपोज चार्ज वन से दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, बोथ आर एट अ डिस्टेंस ऑफ D। ठीक है, ठुल्लू, ठीक है, हाँ, तो D डिस्टेंस में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट को लिखते हैं, और ये x डिस्टेंस अपने अज्यूम करते हैं कि अपने x डिस्टेंस में जा कर के चार्ज वन से अपने लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो k चार्ज वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के कारण, मतलब ये Q2 के कारण, Q2 है, k चार्ज टू बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। ठीक है, सॉरी कैमरा खिसक गया था। तो हाँ, ये अपना फंक्शन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का इस पॉइंट में। अपने करेंगे क्या, आपने डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वेरिएशन जो दिखा रहा था अपना मिनिमा लाने के लिए वो अपने एक्स पे डिपेंड कर रहा था।
तो अपने डिफरेंशिएट भी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे कि वो एक्स पे किस टाइप से मैक्सिमा मिनिमा क्या बन रहा है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ई टोटल बाई डी एक्स इक्वल्स टू के चार्ज वन, ये एक्स पर -2 पहले से था, आपने डिफरेंशिएट भी नहीं करे, बस लिख रहे हैं, है ना, एक स्टेप पहले लिख ले रहे ताकि समझ में आ जाए। डी माइनस एक्स का पावर -2 अपन डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। अभी इसको भी डिफरेंशिएट नहीं करे अपने, ठीक है, माइनस आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, -2 के Q1 बाई एक्स टू -2 -1, तो एक्स का पावर क्यू ऊपर आ जाएगा, माइनस अगेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 के Q2 बाई डी माइनस एक्स का पावर 3 इक्वल्स 0। तो 2 खत्म हो जाएगा, के खत्म हो जाएगा, है ना, Q1 बाई एक्स क्यूब, हाँ, इक्वल्स टू Q2 बाई डी माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड अंडर रूट मतलब 1/3 ले लो पावर, 1/3 ले लोगे पावर, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q1 का पावर 1/3 बाई एक्स इक्वल्स टू Q2 का पावर 1/3 बाई डी माइनस एक्स। कूल। अब क्या करोगे, डी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई Q1 के पावर 1/3 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई Q2 का पावर 1/3। अपने x को सेम साइड ले लो, डी मल्टीप्लाइड बाय क्या, Q1 का पावर 1/3, एक्स को इधर कॉमन यहाँ लेना, Q1 का पावर 1/3 प्लस Q2 का पावर 1/3 इक्वल्स टू एक्स। देख लो यार, जब तुम चार्जेस को सेम कर दोगे, चार्जेस को सेम कर दोगे, तो ये नीचे 2 बन जाएगा, कट आ जाएगा, d/2 सिंपल आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज में, तो मिड पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिनिमम मिल जाएगा, तो ये है एक्स। अब एक्स वेरी कर लो, चार्ज को, चार्ज वन को तुम बड़ा करो छोटा करो, किसको लंबा कर मतलब बड़ा कर रहे हो छोटा कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन योर कि किसे ले रहे हो यार तुम, चार्ज वन को बड़ा ले रहे हो छोटा ले रहे हो, उस हिसाब से तेरे को एक्स मिल जाएगा, है ना, कि किधर मिनिमम मिल रहा है किधर मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। क्वेश्चन करने से याद आया, अपने डायग्राम यहाँ दिखा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन मिला मेरे को, ये जो फंक्शन मिला मेरे को कि x जो डिपेंड कर रहा है d डिस्टेंस अपार्ट बिटवीन देम, ठीक है, वो आ गया, टाइम्स Q1 का पावर 1/3 बाई Q1 का पावर 1/3 प्लस Q2 का पावर 1/3। ये जो x डिपेंडेंसी दिखा रहा है अपना, ये जो मिनिमा पॉइंट मिल रहा है ना, वो डिपेंड कर रहा है चार्ज वन पे, चार्ज टू पे, चार्ज थ्री पे का पावर 1/3 कर कुरा के। तो ये एक्स तुम चार्ज वन को रिप्लेस करते जाओ, चार्ज वन चार्ज टू को रिप्लेस करते जाओ, तेरा ये एक्स जो है वो वेरी करते जाएगा कि किस पॉइंट में वो मिनिमा दिखाएगा, ठीक है। तो अपने एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन, एक ये वायर है जिसका लीनियर पॉजिटिवली है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, अनदर वायर है जिसका लेमडा 1 है, अनदर वायर पॉजिटिवली ही है, ये भी प्लस लेमडा है, ये भी प्लस लेमडा 2 है, ठीक है। ये डिस्टेंस है r और यहाँ से ये डिस्टेंस है h, ठीक है। देन फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन देम, ठीक है, क्या फोर्स एक्ट करेगा दोनों के पास। ये दिस इज द वायर 1 और ये है वायर 2, है, ये h लेंथ है इसका, और वो r डिस्टेंस से शुरू होता है वायर 1 से, ठीक है, और इट इज़ गोइंग टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, इस पॉइंट में अगर अपने फोर्स लिखना चाहें, है ना, क्या लिखेंगे, मतलब अपने x डिस्टेंस में जा कर के, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, x डिस्टेंस में जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, दैट इज k चार्ज बाय x, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यही होगा, ये होगा क्या हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, के चार्ज क्या हो जाएगा, लेमडा गुना ठुल्लू। अपने ये यूज करते जब ये चार्जेस होता, पॉइंट चार्जेस, वायर के कारण इलेक्ट्रिक, वही देख रहे थे, अबे क्या तुमको टेस्ट कर पाएंगे, है ना, ये वायर है, वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2k लेमडा बाय r, लेकिन अपने x डिस्टेंस में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो x, ठीक है। क्या टेस्ट कर पाएंगे हम ये सब छोटे मोटे करके,
2k लैम्डा 1 बाय एक्स पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे वायर वन के कारण, है ना, एक्स डिस्टेंस में जा कर के, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फोर्स के लिए अपने ई इंटू डी क्यू चार्ज लिख देते हैं। इसको फिर अपने इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो डी एफ फोर्स लिख रहे हैं, 0 से एफ तक इंटीग्रेट करेंगे, इक्वल्स टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू चार्ज क्या आ जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय अपने एक डी एक्स लेंथ ले लेते हैं, तो डी क्यू चार्ज क्या आ जाएगा, डी क्यू चार्ज आएगा लैम्डा गुना डी एक्स, है ना, डी क्यू मल्टीप्लाई लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा गुना डी एक्स, तो यह आ जाएगा लैम्डा 2 गुना डी एक्स का इंटीग्रेशन आर से आर प्लस एच, ठीक है ठुल्लू। नाउ अपने इसको तो एफ बन जाएगा सीधा, है ना, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम आर से आर प्लस एच इक्वल्स टू 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट डाल दो ठुल्लू, आर से आर प्लस एच, ठीक है। सो नाउ 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln of upper limit that is r plus h minus ln of r, तो ये क्या बन जाएगा अगेन 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln of a by b that is r plus h by h, नहीं नीचे r था ना लोअर लिमिट में, तो यहाँ से यहाँ लिख देते हैं अगेन 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln of 1 प्लस एच बाई आर, ये आ गया नेट फोर्स दोनों वायर्स के बीच में, ठीक है। ये था एक वायर था वायर 1 जो कि इन्फिनेटली लॉन्ग था, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा था, और आर डिस्टेंस में जाकर के एक अनदर वायर 2 था जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 था। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना था।